हमारे अधिकारों को हनन नहीं होने दीजिए, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दीजिए। लेकिन अगर आप नहीं मानिएगा तो हम भगत सिंह के भी वंशज हैं। हम प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय से लेकर के बिहार विधानसभा से लेकर के जरूरत पड़ी तो दिल्ली के संसद के गेट को भी हिलाने का काम करेंगे। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक संघ एक बार फिर से सड़क पर उतर गया और इस वक्त पटना के ललित भवन में हमारे साथ मौजूद है स्पोक्स पर्सन है यहाँ के अश्वनी सर। सर, आज किन मांगों को लेकर कितनी संख्या में आप लोग उतर गए? देखिए, हम लोग नियोजित शिक्षक संगठन से हैं, टीईटी एसटीईटी शिक्षक संघ से हम लोग हैं। हम लोग का डिमांड ये है कि सरकार ने प्रशिक्षण कराया था, प्रशिक्षित के रूप में शिक्षक की बहाली हुई थी, तो सरकार की जवाबदेही थी प्रशिक्षण कराने की। सरकार ने प्रशिक्षण कराया और इंस्टीट्यूशन सरकार का था, प्रशिक्षण कराने की जवाबदेही सरकार की थी। और ये अभी डिले एग्ज़ाम का अगर रिजल्ट डिले हुआ है तो वो भी सरकार के चलते ही हुआ है और भुगताना हम शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। 10 साल से नौकरी करके अब कहा जा रहा है कि आप फ्रेश अपॉइंटी बनिए और आपका वेतन में कटौती होगा, जो हम लोग नहीं ये कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एनआईओएस मिल के हम लोग को फुटबॉल बना के और हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिस तरह से नई नीति लागू की गई है तो ऐसे में तो आप लोग अब सड़क पर आ जाएंगे। नहीं, सड़क पे नहीं आ रहे हैं हम लोग, लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है और टाइम बॉन्ड का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बाकी विशेष बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं मार्कंडे पाठक जी, ये बताएंगे। सर, क्या करेंगे अब आगे? हम लोग यहाँ आए हैं शांतिपूर्ण तरीके से, एनआईओएस के समक्ष हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। हमने उनसे मांग किया है कि आप ही वो संस्था हैं जो हमारी प्रशिक्षण कराए हैं। हमने प्रशिक्षण पूरा कर लिया। जो भी भारत सरकार का या आरटी एक्ट की डेडलाइन थी 31 मार्च 2019 के पहले हमने परीक्षा भी दे दी। आपको परीक्षा फल प्रकाशित करके हमें दे देना था 31 मार्च 2019 के पहले। आपने परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया, उस पर मुद्रण तिथि आपने 22 मई 2019 कर दिया। तो इसमें हम कहीं से जिम्मेवार नहीं हैं। आज हम आपके इस गलती की वजह से हमारा 10 साल का जो सेवा है वो शून्य हो रहा है। हमारी 10-10 हज़ार की सैलरी कम हो रही है। हम जो बिहार के नौनिहालों का भविष्य गढ़ते हैं उनके खुद ही भविष्य जो है सो अंधकारमय हो रहा है। तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए कि आपसे निवेदन कर रहे हैं, करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे अधिकारों को हनन नहीं होने दीजिए, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दीजिए। लेकिन अगर आप नहीं मानिएगा तो हम भगत सिंह के भी वंशज हैं, उनके विचारों को भी मानने वाले लोग हैं। हम प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय से लेकर के बिहार विधानसभा से लेकर के जरूरत पड़ी तो दिल्ली के संसद के गेट को भी हिलाने का काम करेंगे, धमाका करने का काम करेंगे। इसलिए आप चेतिए और हमें फुटबॉल बनाना बंद करिए। चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, एनआईओएस हो या फिर माननीय न्यायालय हो, उनको भी विचार करना चाहिए सहानुभूतिपूर्वक और हमारी मांगों को सुनना चाहिए। मार्कंडे पाठक, प्रदेश अध्यक्ष, टेट स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ, गोपकुट, बिहार। आगे का क्या होगा आप लोग का प्लान आज के प्रदर्शन के बाद? आज यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम आगे बिहार विधानसभा का जो सत्र होने वाला है उस सत्र के दौरान हम विधानसभा का सारे बिहार के लाखों शिक्षकों को पटना बुलाकर पटना को पाट देंगे। विधानसभा का पूरी तरह से घेराव करेंगे। इसके लिए सारी जवाबदेही सरकार की होगी। ये संस्था सरकार की थी, शिक्षक सरकारी थे, प्रशिक्षण सरकार को करवाना था और एग्ज़ाम सरकार ही ली। 16 मार्च को एग्ज़ाम हो गया हमारा और बस उसमें जो रिजल्ट प्रकाशन भी एनआईओएस कार्यालय मान रही है कि हमारा 31 मार्च से पहले हो गया 2019। सिर्फ वो मुद्रण का तिथि है 22/5/2019 और उसको लेके जो है सरकार 60 से 70 हज़ार शिक्षकों का सैलरी पर मंथ 10 हज़ार घटा रही है। तो ये सरकार का तानाशाही रवैया है और बिहार के किसी प्रकार के शिक्षक जो हैं इस तानाशाही रवैये को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रेडी हैं। देखिए कि आज हजारों की संख्या में जो टीईटी और एस्टेट जो उत्तीर्ण हैं वो लोग आज उतरे हैं और जो इन लोग का प्रदर्शन है कि बिहार में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है तो शिक्षा और स्वास्थ्य। लेकिन बार बार शिक्षा की बात सबसे ज़्यादा सामने आती है क्योंकि हमेशा जो स्कूल में शिक्षकों की जो कमी है उस कमी को फुलफिल करने की बजाय सड़क पर शिक्षक अपने हक की लड़ाई के लिए बार बार उतरते हैं, आंदोलन करते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इन लोगों की मांग को कब तक पूरा किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ पटना संगीता से।